4 ऐसी बातें जो आप कपिल शर्मा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। कपिल के स्ट्रगलिंग डेज। कपिल ने अपना करियर एज अ थिएटर आर्टिस्ट शुरू किया था और कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वो पार्ट टाइम थिएटर सिखाया करते थे। अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने पीसीओ में भी जॉब की है और पंजाबी कोरस ग्रुप का हिस्सा भी रह चुके हैं, जिसमें एक शो के लिए उन्हें 300 रुपए मिला करते थे। ऐसा करते करते कपिल ने 10 साल तक स्ट्रगल किया। फिर अपने फादर की डेथ के बाद उन्होंने मन बना लिया कि वो थिएटर और सिंगिंग की जगह स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। इसी वजह से उन्होंने पंजाबी कॉमेडी शो हंसते रहो में हिस्सा लिया और उसके बाद कपिल द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पर कपिल ने हार नहीं मानी और एक बार दोबारा ऑडिशन दिया और इस बार उनका शो में सिलेक्शन पक्का हो गया। कपिल उस सीजन के विनर रहे और उसके बाद से ही उनका करियर चल पड़ा। कपिल की प्रायोरिटीज। शुरुआत के दिनों से ही कपिल ने अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। कपिल के फादर को कैंसर था। उनके इलाज के पैसे जमा करने के लिए कपिल दिन में 3 डिफरेंट जॉब्स किया करते थे। कपिल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी लाइफ का वो सबसे मुश्किल टाइम था, क्योंकि वो जितनी भी मेहनत कर रहे थे उतने से भी उनके फादर का इलाज नहीं करवा पा रहे थे। कपिल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने फादर को हॉस्पिटल में प्राइवेट बेड दिला सकें। कपिल ने अपनी पूरी कोशिश की, पर वो अपने पिता को नहीं बचा पाए। फिर जब उन्होंने अपना करियर थिएटर से कॉमेडी में शिफ्ट किया तो उसके बाद भी उनकी पहली प्रायोरिटी उनकी फैमिली ही रही। लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद उन्हें जो भी पैसे मिले थे उससे उन्होंने अपनी बहन की शादी करवाई। फिर जैसे जैसे वो अपने करियर में आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे वो अपने माँ के सारे सपने पूरे करते रहे। कपिल ने अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाया, उन्हें कई फॉरेन ट्रिप्स पर लेकर गए और साथ ही साथ उन्हें इंडस्ट्री के सारे मशहूर सेलिब्रिटीज से भी मिलवाया, जिसमें से एक थे शाहरुख खान, जो उनकी माँ के फेवरेट एक्टर हैं। कंट्रोवर्सीज। कपिल के करियर में कई कंट्रोवर्सीज रही हैं, चाहे अपने फीमेल को एक्टर के साथ बदतमीजी करना हो या अपने शूट्स को डिले करना। कपिल पिछले कुछ टाइम से कॉमेडी से ज्यादा इन कंट्रोवर्सीज की वजह से न्यूज में रहे हैं। जैसे 2017 में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई की खबरें आई थी, जहां न्यूज में आया कि कपिल ने सुनील की तरफ जूता फेंक कर मारा था। इस कंट्रोवर्सी से कपिल के शो और इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा। इस इंसिडेंट के बाद सुनील और बाकी कई एक्टर ने कपिल शर्मा को बीच में ही छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद शो को भी बंद कर दिया गया। अब जब 2018 में कपिल अपना नया शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा से वापस आए ही थे कि उन्होंने ट्विटर पर विकी लालवानी नाम के जर्नलिस्ट को अब्यूज किया, क्योंकि कपिल का मानना था कि वो उनके बारे में हमेशा नेगेटिव न्यूज ही लिखते हैं। तो इसी के बीच एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई जहां कपिल जर्नलिस्ट को गालियां देते पाए गए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर केस फाइल किया और इसी के चलते कपिल का नया शो कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस कंट्रोवर्सी के अगले ही दिन एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जहां कपिल ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति साइमंस और नीति साइमंस, जो कि उनकी मैनेजर रह चुकी हैं, दोनों के खिलाफ हरासमेंट और मनी एक्सटॉर्शन का केस फाइल कर दिया। कपिल का कहना है कि नीति ने उनके साथ 25 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। वहीं रिप्लाई में नीति ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कपिल अभी ठीक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है और अपनी बात को प्रूव करने के लिए उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है। डिप्रेशन। फिरंगी मूवी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कपिल ने कन्फेस किया था कि वो डिप्रेशन में थे और बहुत शराब भी पीने लगे थे। इसी वजह से उनके सारे शूट्स कैंसिल हुए, जिसके कारण वो और डिप्रेशन में चले गए। और रिसेंटली उनका दोबारा कहना है कि वो डिप्रेस्ड हैं और उनका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है। सबका मानना है कि इन सब चीजों की शुरुआत सुनील और कपिल की लड़ाई से हुई, पर सुनील ने कपिल को कुछ भी गलत नहीं कहा और अभी भी सुनील उनको बेस्ट ऑफ हेल्थ विश करते नजर आते हैं। कपिल की सक्सेस और उनका फेलियर। अपने स्ट्रगलिंग डेज में 300 रुपए के लिए शो करने वाले कपिल रिसेंटली ही हर एपिसोड में 50 से 70 लाख रुपए कमाया करते थे। उनकी शो की रेटिंग भी हमेशा टॉप पर रहती थी। पर कपिल की लाइफ में सब कुछ बिगड़ता नजर आ रहा है। उनकी रीसेंट फिल्म फिरंगी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। कितनों का मानना है कि कपिल अपनी सक्सेस की वजह से एरोगेंट हो गए हैं और वो डिप्रेशन से लोगों की सिंपैथी पाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि कपिल के करियर का ये सबसे खराब वक्त है,
क्योंकि उनके कंपेटिटर अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं और कपिल का करियर डाउनफॉल पर चल रहा है। हम तो यही कहेंगे, अगर कपिल अपने इश्यूज को सॉल्व करें और इन कंट्रोवर्सी से दूर रहें तो जल्द ही वो दोबारा लोगों को हंसाते हुए नजर आएंगे और शायद ऐसे ही हम भी उन्हें देखना चाहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें और उस हर चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।